दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। और वीडियो ये है मांग के नियम पर है। मांग के नियम की एक वीडियो पहले भी गई। इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें मांग के नियम के बारे में बताया गया है। क्योंकि यदि तुम इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समय में कम आएगा। आपको इस वीडियो से देखने से पहले उसे देखना जरूरी होगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण कल हमने पढ़ा था क्या, मांग का नियम। मांग का नियम मोटे तौर पे यदि मैं तुम्हें बताऊं, मांग का नियम क्या बताया था। मांग के नियम में बताया था कि वस्तु की क्या कीमत, वस्तु की कीमत और क्या, वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में कैसा होता है, विपरीत संबंध होता है। ये बात मांग के नियम में बताई गई थी। यदि क्या हुआ, यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो वस्तु की मांग कम होगी। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें कल बताई थी कि यदि वस्तु की कीमत क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी मांग क्या होगी, उसकी मांग कम होगी। देखा भी होगा तुमने, महंगा, यदि कोई चीज़ महंगी है तो लोग उसकी मांग कम करेंगे। ठीक है, तो ये मांग का नियम था। इसके बारे में कल हमने रेखा चित्र से भी पढ़ा, इसके बाद सारणी के पढ़ा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या इसके बारे में, ये का मांग के नियम लागू होने के कारण। मांग का नियम लागू क्यों हुए, इसके कारण। नंबर एक है उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना। नंबर एक कारण है मांग का नियम, जो मांग का नियम लागू हुआ उसका नंबर एक कारण है उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात उपयोगिता में ह्रास होने के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। अब उपयोगिता ह्रास क्या है। उपयोगिता ह्रास ये है, सपोज करो जब कोई नया फ़ोन आता है, या सैमसंग का लो या किसी भी कंपनी का नया फ़ोन आएगा, तो नया फ़ोन जब आने के बाद वो फ़ोन जो है स्टार्टिंग में कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। ठीक है, जैसे 2021 में यदि कोई नया फ़ोन आया हो एकदम जनवरी में न्यू वर्जन के साथ, तो वो क्या होगा, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत जब वो आया है नया तो उसकी कीमत कितनी होगी, 18,000 होगी। ठीक है, जैसे ही 2021 के मध्य में जाएंगे, जून में जाएंगे, फिर लास्ट में अक्टूबर जुलाई तक उस तक जाएंगे, दिसंबर तक, तो उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। इसकी कीमत कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें क्या लग जाएगा, इसकी उपयोगिता लोगों की नज़रों में कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नए वर्जन के फ़ोन आ जाएंगे। ठीक है, तो उपयोगिता ह्रास हो जाएगी। उपयोगिता ह्रास हो जाएगी। जब उपयोगिता ह्रास होगी तो कंपनी क्या करने पड़ेंगे, इसके आगे चल के दाम कम करने पड़ेंगे। इसे कितने में, इसे 16 करने पड़ेंगे। धीरे धीरे इसके दाम कितने, 14 करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या करना, क्या करने, उसकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ानी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उससे उनके दाम कम करने पड़ेंगे। कम क्यों करने पड़ते, क्योंकि लोगों की नज़रों में उसकी उपयोगिता कम होगी। तो ये है उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। यह है क्या हमारा, इसलिए ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है, मांग का नियम लागू होता है उपयोगिता ह्रास के कारण। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में है क्या, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। यदि क्या हुआ, यदि उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन होगा, कब होगा, यदि क्या हुआ, कीमत क्या हुई, कीमत यदि अधिक हुई, यदि कीमत अधिक है तो मांग कैसी होगी, मांग होगी कम। उपभोक्ता की जनसंख्या कितनी होगी, कम होगी। जब कीमत ज़्यादा होगी तो संख्या क्या होगी, कम होगी। किसकी संख्या होगी, उपभोक्ता की, मांगने वालों की संख्या कम होगी। यदि क्या करना होगा, तुम्हें कीमत कम करनी, यदि तुमने कीमत कम की तो क्या होगी, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होगी। या इसे भी समझ सके, यदि जनसंख्या, जिस क्षेत्र में हम वस्तु को सेल्स कर रहे वहाँ पर जनसंख्या कम है, यदि वहाँ जनसंख्या कम है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जनसंख्या यदि कम है तो वस्तु को बेचने के लिए हमें उसके दाम कम करने पड़ेंगे, क्योंकि संख्या कम है।
खरीदने वालों की, या वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु के दाम कम करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तुओं का प्रभाव। स्थानापन्न वस्तुओं का प्रभाव, स्थानापन्न वस्तुएं कैसी होती हैं, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी होती है जैसे कोई वस्तु है, गुड़ है या फिर चीनी है, चीनी का दाम कितना है, एकदम से 400 रुपये किलो है चीनी, तो लोग क्या करेंगे, स्थानापन्न वस्तुओं को यूज करना शुरू कर देंगे, चीनी के स्थान पर गुड़ की यूज करेंगे। तो वो स्थानापन्न वस्तुएं के कारण भी क्या होता है, मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम लागू होगा यदि कीमत किसकी बढ़ी, कीमत किसकी बढ़ी, चीनी की, चीनी की कीमत बढ़ी, यदि चीनी की कीमत यदि क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो मांग किसकी बढ़ जाएगी, गुड़ की मांग बढ़ जाएगी, गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, चीनी की कीमत अधिक होने पर गुड़ की मांग बढ़ेगी। तो ये भी क्या है, मांग का नियम है। एक तो चीनी की मांग कम होगी क्योंकि दाम ज़्यादा है, चीनी की मांग तो कम होगी, पर क्या होगा, गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में है क्या, आय प्रभाव। आय का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। यदि लोगों की आय बहुत कम है, लोगों की आय का मतलब है इनकम, यदि लोगों की इनकम कम है तो उसका प्रभाव कहीं पर पड़ेगा, मांग के नियम पर पड़ेगा। ठीक है, तो मांग का नियम एक कारण है, मांग का नियम लागू होने का एक कारण है आय। यदि आय कम है, यदि आय कम है तो मांग भी कैसी होगी, मांग भी कैसी होगी, कम होगी। यदि मांग तुम्हें बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वस्तु के दाम क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तभी जाकर तुम्हारी जो है मांग बढ़ेगी। तो ये था आय प्रभाव। अब ये है मांग के नियम, तो हमने बड़े ध्यान से समझे, कल भी बताए गए थे कि मांग के नियम। अब क्या है, मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ खामियां हैं। ठीक है, तो वे अपवाद मतलब उनमें मांग का नियम जो कह रहे कि मांग का नियम जो है में गलत है, कौन बताएंगे ये बात, अपवाद में बताई जाएगी कि मांग का नियम क्या बताया कि वस्तु की कीमत यदि अधिक है तो मांग क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ बताएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपवाद है, ये गलत है कि मांग का नियम जो बताया गया वो गलत है, ये चीज़ ये सिद्ध करेगी। नंबर 1, युद्ध स्थिति। यदि युद्ध की स्थिति बनी हुई है या युद्ध चला हुआ है तो क्या होगा, चाहे वस्तु कितनी भी महंगी हो, लोग उसे तब भी परचेज करेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, तो युद्ध की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होने का। ये भी कह सके कि मांग के नियम लागू न होने की स्थिति कौन कौन सी है, ये स्थिति होगी। युद्ध की स्थिति में आप जो है मांग के नियम को लागू नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। यदि वस्तुएं ऐसी है जो लोगों को प्रतिष्ठा देती है, सम्मान देती है खरीदने पर, जैसे एप्पल का फ़ोन है, महंगा है, पर लोग क्या करते हैं, फिर भी उसे खरीदते हैं क्योंकि उससे क्या मिलता है, लोगों को जो है सम्मान मिलता है या प्रतिष्ठा मिलती है। वो दूसरों को दिखाते हैं कि हाँ ये क्या है, एप्पल का फ़ोन है, तो उससे जो है उन्हें प्रतिष्ठा, सम्मान ऐसा सम्मान मिलता है कि हाँ ये जो है एप्पल का फ़ोन है। या समझो क्या, आज भी अगर हम समझे तो सोना और चांदी आज भी उसके दाम बढ़े हुए हैं, पर लोग उसे तब भी महंगे रेट पर खरीद रहे हैं क्योंकि वे क्या है, प्रतिष्ठा सूचक है। प्रतिष्ठा का मतलब है सम्मान सूचक है। तो यदि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, उपभोक्ता की अज्ञानता। यदि उपभोक्ता अज्ञानी है, ठीक है, उपभोक्ता क्या है, अज्ञानी है। वो अज्ञानी कैसा है, वो सोचता है कि जो वस्तु जितनी महंगी है वो वस्तु उतनी अच्छी है। ठीक है, तो वो सपोज करो उसने कोई ये समझो कि पाउडर यूज किया, ठीक है, सेंट यूज किया, और सेंट कितने का है, सेंट जो है सेंट का रेट है वो 450 रुपये। तो उसे ऐसा एहसास होगा कि ये जो है अच्छा होगा, तभी तो 450 का है, उसकी अज्ञानता के कारण। और जो उसे वही चीज़ उसे जो है कितने की मिली थी, वही चीज़ जो है उसे 250 रुपये की मिली। वही चीज़ जो है उसे क्या मिली, 250 की, और वही कितने की, 450 की। पर कौन सी लेने पसंद करेगा, क्योंकि उसमें अज्ञानता है, वो समझेगा कि ये चीज़ में कुछ क्वालिटी है तभी 450 की है।
ठीक है। तो उसकी अज्ञानता के कारण भी क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होने का। अज्ञानता के कारण वो महंगी चीज़ ही खरीदना पसंद करेगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये भी मांग का नियम लागू नहीं होने का। कौन सा, ये का भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना। यदि उपभोक्ताओं को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में दाम और बढ़ेंगे, यदि उन्हें लग रहा है कि नहीं भविष्य में दाम और भी बढ़ने वाले हैं, तो वे क्या करेंगे, वे चीज़ों को महंगाई खरीदना शुरू कर देंगे, सस्ते नहीं खरीदने। तो मतलब जो है जो महंगाई रेट पे हैं उनकी आशा ऐसी है, उनकी संभावना ऐसी है कि आने वाले टाइम में और भी दाम बढ़ेंगे, तो उसे महंगी रेट पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे और दाम बढ़ेंगे तो वे और भी खरीद देंगे, और दाम बढ़ेंगे तो और खरीद देंगे। मांग का नियम लागू नहीं होने का, क्योंकि नियम क्या है कि यदि दाम बढ़े तो मांग क्या होगी, घटेगी। पर नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने का, दाम बढ़ेंगे तो मांग भी बढ़ती साथ साथ। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये भविष्य में मांग, भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट में क्या है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग। अनिवार्य वस्तुएं वे होंगी जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जिनका खरीदना जरूरी है। जैसे नमक है, जैसे अनाज है, उनका खरीदना क्या है, अनिवार्य है। नमक और अनाज तो लोग जरूर खरीद देंगे, क्योंकि भूखे तो मरने के नहीं, खाना जरूरी है। चाहे अनाज का रेट कितना भी होगा, लोग उसे खरीद देंगे। तो वहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं होने का। यदि दाम ज़्यादा है तो लोग तब भी खरीद देंगे, तो यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होगा। और यदि दाम कम होगा, लोग तब भी उतना ही खरीद देंगे जितना पहले खरीद रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये है अनिवार्य वस्तुएं। यदि अनिवार्य वस्तुएं हैं तो वहाँ जो है मांग का नियम लागू नहीं होगा। फैशन की वस्तुएं और फैशन की वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। फैशन का तुम एक उदाहरण अगर हम ले, एक अगर कोई नई चीज़ चलन में आई है, लोग उसे जो है महंगा भी खरीदना पसंद करेंगे। सभी करो, एक बात करें हम जो है मोजे, जुराब। तो मोजे अभी क्या हुआ, आजकल चलन में कैसे मोजे आए हुए हैं, वे केवल निचले हिस्से पे रहते हैं, एड्डी तक मोजे होंगे, और पहले जो है में ऊपर तक मोजे थे। तो लोग कौन से को लेना पसंद करेंगे, जो मोजे नीचे तक हैं। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ, मार्केट में गया तो मैंने कहा, मगर भाई साहब एक मोजे दे दो, मोजे दिखा दो। उसने कहा जो ये छोटे मोजे हैं, जो छोटी जुराब है, वे तो कितने की है, वे तो है 35। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जो छोटी है, मैंने कहा ठीक है, जो 80 तक है, समझ रहे होंगे तुम। उसने कहा जो ऊपर तक है वे कितने की हैं, वे हैं 25 रुपये। मैंने कहा ऐसा क्यों है भाई, ये तो छोटी है फिर भी महंगी है। कह लगी चलन में है, ये फैशन में है, ये फैशन में नहीं है। तो ये क्या हुआ, जो चीज़ फैशन में है, तो ये कहा फैशन की वस्तुएं मांग का नियम लागू नहीं होने देने की। वे महंगी होगी और मांग भी ज़्यादा होगी। चीज़ भी महंगी होगी और मांग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, या सलमान खान या कोई भी फिल्मी स्टार यदि कोई चीज़ नहीं पहन के आया, तो क्या करेंगे, जो पब्लिक है वो उसकी कॉपी करने के लिए उसी वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे, भले ही वो महंगी हो, फैशन के कारण। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या, ब्रांड पसंदगी वस्तुएं कौन सी होगी, जो ब्रांडिंग चीज़ है। जैसे एप्पल है, ब्रांडिंग चीज़ है, तो क्या होगी, चीज़ महंगी होगी, तो लोग क्या करेंगे, ब्रांड की चीज़ पहनना पसंद करेंगे या लेना पसंद करेंगे। तो ब्रांड की चीज़ महंगी होगी, और जो ब्रांड की चीज़ नहीं है, ब्रांड तो तुम मतलब समझते होंगे, ब्रांड का मतलब जो नामी चीज़ है, जैसे एप्पल का फ़ोन। ठीक है, जैसे एक में है शूज वगैरह में रेड चिप शूज। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांडिंग चीज़ है, तो लोग जो है उन्हें महंगा है और फिर भी उन्हें जो है महंगाई पर भी खरीद देंगे, क्योंकि वो ब्रांडिंग चीज़ है। ठीक है, लोगों को ब्रांडिंग चीज़ खरीदना पसंद होगा, तो वे क्या करेंगे, वे मांग के नियम को लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद है गिफिन का विरोधाभास। इसने तो अपवाद में सबसे ज़्यादा अपवाद गिफिन नहीं करे गए। ये गिफिन जो है एक व्यक्ति का नाम है गिफिन, और ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि मांग का नियम इन्होंने समझा, और मांग के नियम को जब समझा तो मांग के नियम को समझने के बाद इनकी समझ में एक बात आई कि
यानी कि समझ में बिल्कुल डिटेल से ये बात आ गई कि यदि वस्तु की कीमत क्या है, अधिक है, यदि वस्तु की कीमत क्या है, अधिक है, तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। इसकी समझ में बिल्कुल बात आई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट हूँ। इसने कहा एक बात बताओ। उसने कहा क्या बताना है। उसने कहा यदि वस्तु की कीमत कम की, यदि वस्तु की कीमत क्या कही, कम की, तो क्या मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा हाँ, मांग बढ़ेगी। यदि वस्तु की कीमत कम की तो मांग बढ़ेगी। विपरीत संबंध है, पिछली वीडियो में समझाया हमने। तो ये क्या है, ये विपरीत संबंध है। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा तो एक काम करो, आप जो है एक केले का रेड़ा, जिसमें जो है रेड़ा बोलते हैं, रेडी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसे जो है जिसने बेकार जो केले थे, जो बिल्कुल बेकार थे, उन्हें जो है ठेले पर रखा और कहा कि इन्हें बेच के दिखाओ। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ इसके उसमें इसकी थ्योरी में सब कुछ ऐसा ही है। गिफिनी की, ये इंग्लैंड के निवासी थे, इसने ही ऐसा ही किया था। इसने कहा कि ठीक है, आप जो है इन केलों को बेच के दिखाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तुम एक मार्केट में खड़े हुए। उसने कहा कि 12 रुपये दर्जन केला, 12 रुपये दर्जन केला। केले बहुत बेकार थे। उसने कहा कि गिफिन ने कहा कि क्या हुआ, बिक क्यों नहीं रहे। उसने कहा जी ठीक है, और मैं नहीं बिक रहे। गिफिन ने कहा कि ठीक है, जब नहीं बिकते तो आप क्या करो, वस्तु की कीमत क्या कर दो, और कम कर दो। वस्तु की कीमत और कम कर दो। रेट कितना था, 12 रुपये दर्जन, अब 10 रुपये दर्जन कर दो। उन्होंने कहा 10 रुपये दर्जन केला, 10 रुपये दर्जन केला, 10 रुपये दर्जन केला। मांग क्या है, जीरो, मांग कोई नहीं कर रहा। 10 रुपये दर्जन केला, मांग क्या कर रहे, कोई नहीं करता। फिर उसने कहा कि ठीक है, अब ना और दाम कम करो, इसके 8 रुपये केला कर दो, 8 रुपये दर्जन कर दो। उन्होंने कहा 8 रुपये दर्जन केला, 8 रुपये दर्जन केला, तब भी कोई लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब, मांग का नियम लागू क्यों नहीं हो रहा इसमें। मांग का नियम तो बताता है कि जैसे जैसे क्या होगी, जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी, जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी, वैसे वैसे मांग बढ़ेगी। मांग तुम्हारी अब भी जीरो ही है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा 2 रुपये दर्जन केला, 2 रुपये दर्जन केला, तब भी वस्तु खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसने सबसे बड़ा अपवाद खड़ा कर दिया। किसने, गिफिन ने। इसने कहा ठीक है, 2 रुपये दर्जन बेच दो, तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर लास्ट में पता लगा कि वस्तु को बेचने के लिए उसकी कीमत के साथ साथ उसमें उपयोगिता का होना भी जरूरी है। यदि वस्तु उपयोगी नहीं है तो क्या होगा, मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि वस्तु उपयोगी है तो मांग का नियम लागू होगा। यदि वस्तु बेकार है, अच्छी किस्म की नहीं है, तो वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। इस निष्कर्ष पे लास्ट में जाके निकले। ठीक है, तो ये थे कुछ आज मांग के नियम के लागू होने के कारण और साथ साथ इसके अपवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।